आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न दिया गया है जो कि है उत्कृष्ट जैसे, माफ कीजिए दोस्तों, ये जैसे नहीं होगा, ये होगा गैसे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ, ये होगा दोस्तों हमारे गैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारी उत्कृष्ट गैसें अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करती, जो कि दोस्तों हमें बताना है कि हमारी जो उत्कृष्ट गैसें होती है वो दूसरे तत्वों के साथ क्रिया क्यों नहीं करती। हमें 4 विकल्प दिए गए दोस्तों, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जान लेते हैं कि हमारी जो है उत्कृष्ट गैसें वो कौन से वर्ग के समूह के तत्वों को कहते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी उत्कृष्ट गैसें होती है वो कहाँ पाई जाती है। ये दोस्तों हमारी वर्ग 18 समूह के जो तत्व होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, या फिर हम इसे एक और नाम से जानते हैं जो कि हमारा क्या कहलाते हैं, अक्रिय गैसें। ठीक है, तो हम इसे अक्रिय गैस के तौर पे भी जानते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारी अक्रिय गैस है जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है। ये होती है दोस्तों हमारी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। इस तरफ जो गैसें होती है दोस्तों जो कि हमारे वर्ग 18 समूह की होती है, ये हमारी क्या होती है, ये दोस्तों हमारी अक्रिय गैसें कहलाती है। अब दोस्तों हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जो हमारा हीलियम होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 2। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं जो कि होता है 1s2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों हमारे जो s कोष है वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। उसी तरह से हमारा जो है दोस्तों नियॉन, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो हमारा कितना होता है, वो होता है हमारा 10। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं 1s2, 2s2 और 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2p पे रहेंगे दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि p उपकोष जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। इसके कारण से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो होता है क्या, हमारा जो अक्रिय गैस होता है इसके बाह्यतम कोष में पूरे इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से भरे होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका क्या है, अष्टक पूर्ण रूप से भरा है। और अष्टक दोस्तों पूर्ण रूप से भरा होने के कारण ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और कोई भी यौगिक का निर्माण नहीं करता। तो अब हम दोस्तों अपने विकल्प को देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। सबसे पहला विकल्प दिया गया दोस्तों हमें कि वे एक परमाणुविक जैसे होते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो अक्रिय गैस होती है वो हमारी गैसीय अवस्था में होती है और ये इसका महत्वपूर्ण कारण नहीं है दोस्तों जिसके कारण से ये क्रिया नहीं करती। तो ये हमारा विकल्प दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो दूसरा विकल्प दिया गया है जो कि यहाँ परमाणु का आकार छोटा होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो आवर्त सारणी है उसमें ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। यहाँ पर दोस्तों हीलियम का आकार छोटा है, उसके बाद में नियॉन का, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन। पर दोस्तों ये इसका मुख्य कारण नहीं है जिसके कारण से ये क्रिया नहीं करती है, क्योंकि छोटा परमाणु दोस्तों सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से हमारा जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है जो कि है बाह्यतम कक्ष में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरी तरह से भरे हुए, जो कि s उपकोष में भरे हुए हैं, p उपकोष में भरे हुए हैं, जिसके कारण से इसका अष्टक क्या होता है, पूरा भरा होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि दोस्तों इसका अष्टक पूरा होने के कारण ये क्या करता है, ये किसी भी दूसरे यौगिक का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो चौथा विकल्प दिया गया है जो कि अधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों हम जानते हैं हमारी अक्रिय गैसें जो है वो हमारी प्रकृति में क्या पाई जाती है, कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो ये विकल्प भी दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन सी है जो कि हमारे प्रश्न का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कथन है वो बिल्कुल सही कहा गया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन सी है ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।